हाँ, तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं राजस्थान एसटीसी का पेपर। और राजस्थान में 31 अगस्त 2020 को जो एसटीसी का पेपर आयोजित हुआ है, इस एसटीसी के पेपर में हम आपके लिए यहाँ पर जो जीके का पार्ट है, इस जीके के पार्ट को सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन जीके के अंतर्गत व्यवसायी कलात्मक नगरी चंद्रावती। ये देखिए, चंद्रावती जो है ये सिरोही में है, आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ सॉल्यूशन के साथ साथ आपको बहुत सारा पार्ट भी कराता चलूँगा। ये सिरोही के अंतर्गत है। चंद्रावती में 11वीं 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा? तो ये रहा है आबू के परमार राजाओं का। और परमारों के बाद में यहाँ पर देवड़ा शाखा का शासन स्थापित हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू पूजा जाता है एक ग्राम देवता के रूप में। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा वाद्यंत्र तत्वाद्यंत्र नहीं है? तो ये है आपके सामने तत्वाद्यंत्र। देखिए, अलगोजा जो है ये सुसुर वाद्यंत्र है, ये सुसुर वाद्यंत्र है अलगोजा। और ये इसका मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा अलगोजा। और ये भी ध्यान रखना है आपको नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, ये अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्यंत्र है। नेक्स्ट, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है, 30-34 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन की दृष्टि से सर्वोच्च शैक्षिक संस्थान है, ये आपके सर्ट उदयपुर है। ये जैसे कि केंद्र लेवल पर NCERT होता है, उसी प्रकार से अपने राजस्थान लेवल पर SCERT है, जिसकी इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट काउंसिल एंड एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग स्कूल, जो यानी कि उदयपुर में है, सेंटर उदयपुर में है। तो ये राजस्थान में शिक्षा व्यापक शिक्षा योजना बनाता है, उसके साथ में उनका निर्माण करता है और उसके कोटा के किस शासन के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? ये उत्कृष्ट काल माना जाता है आपके उम्मीद सिंह के समय को। इसमें डी आंसर हो जाएगा। बाकी के हालांकि इसमें जो मुख्य राजा हैं जिनके काल में कोटा में चित्रशैली उत्कर्ष हुई, इनका नाम नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन रह गया। महाराज उम्मीद सिंह का जो काल है वो सर्वोत्कृष्ट यानी कि उत्कृष्ट काल माना जाता है। नेक्स्ट, जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण किया था? इन्होंने देखिए जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। इसमें आंसर हो जाएगा आपके बी। यहाँ पर ये वेधशाला है। वेधशाला जो है ये मौसम का अध्ययन करने वाली एक शाखा हुआ करती है। मौसम का अध्ययन करने, वेधशाला में किसका अध्ययन किया जाता है? मौसम का अध्ययन किया जाता था, मौसम का अध्ययन करने के लिए। भारतीय संसद में राजस्थान में कितने सदस्य चुने जाते हैं? इसमें देखिए ये 35 सदस्य। यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे और उस कंफ्यूज होने का कारण है कि देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है संसद, ना कि लोकसभा। लोकसभा में 25 होते हैं और राज्यसभा में 10 हो जाते हैं, तो टोटल दोनों के मिला करके हो जाएंगे आपके 35। तो संसद में 35 सदस्य जो हैं वो राजस्थान से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? तो राजस्थान में 1857 के केंद्र नशीराबाद में था। नशीराबाद अजमेर में है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, कालीसिंध और जो जवाई है। कालीसिंध चंबल की सहायक नदी है जो कि आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन जवाई अरब सागर में गिरती है। माही अरब सागर में गिरती है, लूनी अरब सागर में गिरती है, चंबल बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ उन्होंने सही युग्म पूछा है। कालीसिंध और गंभीरी ये दोनों नदियाँ यानी कि आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और यहाँ ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, ये जो नदी है ये आपके गंभीरी है जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है। और ये चित्तौड़गढ़ जिले में बहती है, ये गंभीर नहीं है। भरतपुर जिले में जो है वो गंभीर नदी है। और भरतपुर जिले के यदि गंभीर नदी की बात करें तो इसका जो जल है ये तो यानी कि आपके ये भी बंगाल की खाड़ी में जाता है, लेकिन यहाँ ये कालीसिंध और गंभीरी नदी चित्तौड़गढ़ जिले में है। नेक्स्ट है, फल्गुबाई संबंधित है और फल्गुबाई राजस्थान में ये खिल नृत्यांगना है।
सॉरी, ये नृत्यांगना है फल्गुबाई और ये चरी नृत्य से संबंधित है। ध्यान रखना है विशेष रूप से चरी नृत्य जो है, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। ये अजमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का? अजमेर क्षेत्र का और गुर्जर जाति का प्रसिद्ध है। अजमेर क्षेत्र का और गुर्जर जाति का प्रसिद्ध है, जिसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित हैं? तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ ये दोनों के दोनों चित्तौड़गढ़ के किले के अंतर्गत हैं। जहाँ कीर्ति स्तंभ काफ़ी फेमस रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। कीर्ति स्तंभ ये जैन कीर्ति स्तंभ है और विजय स्तंभ ये जो कि जिसके बारे में ज़्यादातर बच्चे याद करके रखते हैं, फेमस विजय स्तंभ, ये जैन कीर्ति स्तंभ है और ये विजय स्तंभ है जो कि महाराणा कुंभा ने बनवाया था। शहीद भीलवाल का कालीबाई निम्न में से किस स्थल से संबंधित थी? ये रास्तापाल, रास्तापाल कांड इसको कहा जाता है। भीलवाल का कालीबाई, और ये कालीबाई के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है, शिक्षा में भी उच्च पुरस्कार दिया जाता है। ये रास्तापाल कांड डूंगरपुर जिले में पड़ता है। कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है रास्तापाल कांड या जो कहाँ का फेमस है, तो ये डूंगरपुर जिले का है, जहाँ पर इस एक नन्ही सी बालिका ने और अपने जो गुरुजी थे उनको अंग्रेज़ों से बचाया था और उनकी रक्षा करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुई थी, जिसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक उच्च पुरस्कार भी यहाँ दिया जाता है। कई बार प्रश्न ये भी आ सकता है कालीबाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों में मुकाबले स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना था? राजस्थान में 928। ये लिंगानुपात से संबंधित है। भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो ये भोराट का पठार है उदयपुर और राजसमंद जिले में। कई बार ध्यान रखना है, विशेष रूप से यहाँ जिले पूछे हैं लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाता है भोराट का पठार किन किन के बीच में स्थित है? तो ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में है। गोगुंदा आपके उदयपुर जिले में पड़ता है और जो कुंभलगढ़ है वो राजसमंद जिले में पड़ता है, तो इन दोनों के बीच में है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़ों में सबसे कम साक्षरता है? यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जोड़ों में सबसे कम साक्षरता, तो यहाँ इस क्वेश्चन में यानी कि जालौर और प्रतापगढ़ भी आता है और जालौर और सिरोही, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन है, अलग अलग साक्षरता दी हुई हैं। एक आपकी एस्टिमेट है, अनुमानित है, और एक आपकी जो बाद में कंफर्म निकल के आई थी, उन दोनों में थोड़ा सा चेंज हो गया था। तो यहाँ आप कर सकते हैं जालौर और प्रतापगढ़। बाकी के जो एस्टिमेट आई थी उसमें जालौर और सिरोही भी यहाँ पर आंसर माना गया था। घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? घग्गर नदी के किनारे ये हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ घग्गर नदी के तट पर बसा हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर रही है? और ये रही है आपके कोटा जिले की। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, मांगड़ियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये कोमल कोठारी को। ये जो लोक कलाओं के लिए कोमल कोठारी ने और यहाँ बोरंदा जो संस्थान की स्थापना की थी बोरंदा में, तो ये कोमल कोठारी काफ़ी फेमस रहे हैं लोक कलाओं को प्रसिद्ध करने के लिए, और मांगड़िया और लंगा कलाकारों को ये प्रख्यात करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। देवीलाल सामर के लिए भी दिया जाता है। ये भी लोक कलाओं को प्रख्यात करने के लिए राजस्थान में जाने जाते हैं। यहाँ कृपाल सिंह शेखावत हैं, ये ब्लू पोट्री के लिए जाने जाते हैं, और कर्नल जेम्स टॉड का जो यहाँ यानी कि संबंध है वो राजस्थान के इतिहास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद में सती हो गई थी? ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इसका संभवतः क्लियर कोई आंसर अभी मिला नहीं है, और यहाँ इनमें से कोई सा भी हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ छोड़ देंगे, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ आपके सामने हम यहाँ कोई संभावना बनाया गलत आंसर नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती है? मावट देखिए, मावट का एक ना एक क्वेश्चन हर पेपर में आता है, विशेषकर एसटीसी और पुलिस में तो फिक्स मान के चलो इस क्वेश्चन को, यहाँ से हर पेपर में एक क्वेश्चन आएगा एसटीसी में और राजस्थान पुलिस के अंतर्गत।
और राजस्थान के ज़्यादातर पेपरों में मावठ से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। मावठ जो होती है ये शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहते हैं, और शीत ऋतु में जो वर्षा यानी कि फसल बोई जाती है वो रबी की फसल बोई जाती है। शीत ऋतु में जो हम बोते हैं वो आपके गेहूँ बोते हैं और चना बोते हैं, आपके सरसों बोते हैं। तो ये तीनों के तीनों मावठ से लाभान्वित होती है। कपास जो होती है ये खरीफ की फसल है जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है, ये मावठ से लाभान्वित नहीं होती। तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। मैं यहाँ देखिए आपके सामने इन पेपर को के आंसरों के साथ साथ इसके अन्य जो ऑप्शन हैं उनके बारे में भी चर्चा कर रहा हूँ, जिससे आपकी जीके और भी अच्छे से तैयार होगी, बाकी के ऑप्शन के बारे में भी आप जान जाएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपके सामने, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाए जाते हैं? देखिए जला जो गीत हैं ये जो गाए जाते हैं बर की बारात का देखने जाने पर। जब राजस्थान में बारात आ जाती है तो जहां आकर के रुकती है उसको जनमासा कहते हैं या बारात का डेरा बोलते हैं, और जहां बारात का डेरा रुकता है उसको जनमासा बोलते हैं। उसको देखने के लिए महिलाएं जाती हैं और जब उसके सामने से निकलती हैं तो वो गीत गाते हुए जाती हैं, और उनको राजस्थान में जला लोकगीत कहा जाता है। जैसे कि एक गीत है, मैं तो थारा डेरा निकरण आई रे, और डेरा निकरण यानी देखने के लिए, तो ये जला लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है। मंडावा आपके ये झुंझुनू में है, मंडावा क्षेत्र, और चूरू सीकर जो झुंझुनू है ये आपके चित्रित हवेली यानी कि जिनको भित्ति चित्र कहते हैं, दीवारों पर बने हुए चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं। और ये जो हवेलियां हैं इस शेखावाटी क्षेत्र में, उन पर सोने से भी बहुत सारी हवेलियों में चित्र बने हुए हैं, या दीवारों पर जो चित्र बने हुए हैं भित्ति चित्रण के लिए फेमस है। तो मंडावा यहाँ चित्रित हवेली है एवं भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। शेखावाटी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्र शैली का से संबंधित रहा है? देखिए शेखावाटी गुलिस्ता की पांडुलिपि, बलदेव जो है ये अलवर चित्र शैली का चित्रकार है। कई चित्रकार हैं जिनमें अलवर चित्र शैली में फेमस। यहाँ ध्यान रखना है, पिछले 1-2 वर्षों से राजस्थान में चित्र शैली का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वह निश्चित रूप से चित्रकारों का नाम पूछा जा रहा है, और अलवर शैली के कई चित्रकार फेमस रहे हैं। यहाँ बलदेव के अलावा एक डालू राम है, एक सालेग राम है, इस प्रकार के कई नाम हैं। तो ये दोनों तीनों नाम आपको याद कर लेने हैं। बलदेव के अलावा कई बार दोनों तीनों नाम दे दिए जाते हैं, पूछा जाता है इन चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है। तो बलदेव के अलावा एक डालू राम है, और ये जो डालू राम है ये वही है जो डालू राम जयपुर से आया था और जयपुर से आकर के अलवर में चित्र शैली का विकास किया था। और उसके बाद में एक चित्रकार तीसरा यानी कि शालिग्राम भी काफ़ी फेमस रहा है। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, चित्र शैली में चित्रकारों से संबंधित वर्तमान में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन हैं? भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक गौरीशंकर हीरानंद ओझा, ये इतिहासकार हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, और इतिहासकारों में सबसे ऊपर नाम लिया जाता है HS ओझा का। नेक्स्ट है झामरकोटड़ा की खान प्रसिद्ध है। झामरकोटड़ा की जो खान है राजस्थान में उदयपुर जिले में है, ये ध्यान रखना है। इसमें आपसे प्रश्न पूछा है झामरकोटड़ा की खान किसके लिए फेमस है, तो ये सीसा दस्ता के लिए फेमस है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कहाँ पर है, तो ये उदयपुर में है। रणखार के लेखक कौन है? रणखार के जितेंद्र कुमार सोनी, ये जितेंद्र कुमार सोनी हैं। ये रणखार राजस्थानी कविता संग्रह है, ये राजस्थानी और कविताओं का संग्रह है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये जो जितेंद्र कुमार सोनी हैं राजस्थान में IAS ऑफिसर हैं और लंबे समय तक कलेक्टर के पद पर रहे हैं। राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया? सबसे पहले जो स्वीकार करने वाली और सबसे अंत में स्वीकार करने वाली 2 रियासतें पूछी जाती हैं, और यहाँ सबसे अंत में जो स्वीकार किया था वो श्रीवी ने स्वीकार किया था, ये लगभग 1817 में। निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है? यहाँ ध्यान रखना है विशेष रूप से लोक चित्रकला, ये कई आंसर कियों में गलत भी बता दिया है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है फड़,
ये लोक चित्रकला है। लोक चित्रकला उसे कहते हैं जिनके कोई विशेष कलाकार नहीं हुआ करते थे, जिनका व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है, राजस्थान के ग्रामीण अंचल में और उनका फेमस है। फड़ लोक चित्रकला है, पथवारी ये लोक चित्रकला है, सांझी ये लोक चित्रकला है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बड़ी ठणी, जो राजस्थान का एक फेमस चित्रकार है और मोरध्वज निहल चंद के द्वारा जिसको चित्रित किया गया था और जिसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। ये किशनगढ़ शैली का है, इसे राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है, यानी कि एक प्रसिद्ध व्यावसायिक चित्रकार के द्वारा इसको बनाया गया था। तो ये बड़ी ठणी किशनगढ़ से संबंधित है, तो यहाँ ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा आपके बड़ी ठणी। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? यहाँ देखिए, यहाँ पे भी कई लोगों ने आंसर गलत बता दिए हैं। कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने, तो यहाँ एक घोष भी है लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा उत्खननकर्ता थे इसके बीबी लाल और दूसरा था बी के थापर। तो यहाँ नाम बी के थापर का है, तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा और यहाँ आंसर हो जाएगा आपके डी। यहाँ ध्यान रखना है, इसका आंसर यहाँ पर बी होगा और यहाँ सी होगा। नेक्स्ट, इसके बाद में चलते हैं अगला क्वेश्चन। दर्राहा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ कोटा में है, कुछ सीमा इसकी झालावाड़ में फैली गई है। अब दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य को और मुकंदरा हिल्स में शामिल कर लिया गया है, जिसकी सीमा झालावाड़ जिले में भी फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ये कच्ची घोड़ी के साथ में बजाया जाता है। कच्ची घोड़ी ये शेखावाटी क्षेत्र का लोक नृत्य है। ये शेखावाटी क्षेत्र में, और ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कच्ची घोड़ी कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। और कहाँ का फेमस है? ये शेखावाटी क्षेत्र का कच्ची घोड़ी नृत्य फेमस है। बम नृत्य ये अलवर भरतपुर का फेमस है। तेरह ताली नृत्य ये तेरह ताली जो है ये कामड़िया जाति का है और रामदेव जी की आरती गाते समय कामड़िया जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है तेरह ताली। इसके बाद में गबरी जो है ये आपके भीलों का है, गैर गबरी नेजा और दो चक्री युद्ध जो गबरी भीलों का फेमस नृत्य है। तो यहाँ ये कच्ची घोड़ी विवाह के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र में, ध्यान रखना है, कई बार क्षेत्र भी पूछ लेते हैं। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये आपके जैसलमेर में है। ग्राम पंचायत का सचिव होता है, ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सेवक होता है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन हैं? ये देखिए, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर है ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, यानी कि ये केंद्र का संस्थान है और केंद्र सरकार के द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त है। केंद्र सरकार के द्वारा इनका संरक्षण किया जाता है और ये जो संस्कृति है, संस्कृति को बढ़ावा देने वाले, संस्कृति का संरक्षण करने वाले संस्थान बने हुए हैं। यहाँ संभवतः इसका आंसर राजस्थान के राज्यपाल होगा, कंफर्म नहीं है, संभवतः मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री, पर्यटन मंत्री और उदयपुर के संभागीय आयुक्त जो इस प्रकार से हैं, ये राजस्थान, ये स्टेट गवर्नमेंट जो बॉडी है उसके हैं और ये राज्यपाल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी का एक सदस्य होता है। हो सकता है इसका आंसर राजस्थान के राज्यपाल हो, संभवतः, मैंने आपको इसमें आपको कह दिया है पहले ही। नेक्स्ट है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो राजस्थान की जो सीमा है, देखिए, एक सबसे पहले ऊपर यदि बात करेंगे तो पंजाब, उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में मध्य प्रदेश और नीचे गुजरात। तो ये आप 5 राज्य हो गए, इनकी सीमा से लगती है। राजस्थान के कौन से 2 जिलों में जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है? तो ये जो 2 जिले हैं उनमें 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से जो जनसंख्या घनत्व अधिक है वो आपके भरतपुर और जयपुर। नेक्स्ट, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? तो महाराणा कुंभा का जो शासनकाल रहा है उस समय सैयद वंश शासन चल रहा था। किस वंश का? सैयद वंश का, और सैयद वंश का शासन चल रहा था। तो यहाँ आंसर सैयद और लोदी वंश हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सामोद महल जयपुर में स्थित है। राजस्थान के क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है? राजस्थान का क्षेत्रफल है ये 10.41% है। तो यहाँ ये लगभग में 11% आंसर ये सही होगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? ये बीकानेर की है और 168 किलोमीटर है। बीकानेर की सबसे छोटी सीमा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राजस्थान में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 1970 में हुई थी। सूची को सुमेलित कीजिए। देखिए, कर्णिदान के द्वारा सूरज प्रकाश लिखा गया था, दलपत विजय के द्वारा खुमान रासो लिखाया गया, पद्मनाभ के द्वारा ये कानड़ प्रबंध लिखा गया और जगजीवन भट्ट के द्वारा अजुतोदय लिखा गया। तो कर्णिदान में आ जाएगा आपके सी, डी, एक में डी है, दो में सी है, तो डी सी बी ए इसका आंसर आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, सुरुई राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या 30, यानी कि ये ध्यान रखना है आपको, जो विधानसभा होती है उसके 15% होता है। राजस्थान में विधान सभा की सदस्य संख्या है 200 और 200 को 15% हो जाएगा 30। ये यानी कि संविधान में फिक्स कर दिया गया है। सेंट्रल लेवल की यदि बात करेंगे तो लोकसभा के 15% और यहाँ राज्यों में यदि बात करेंगे तो विधानसभा के 15% मंत्रिमंडल की अधिकतम संख्या हो सकती है। भील जनजाति राज्य के किस, ये ध्यान रखना है, कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है आपके संविधान में से कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल की संख्या को 15% फिक्स कर दिया गया है? तो ये 91 संविधान संशोधन किया गया था और उस संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल की सदस्य संख्या को फिक्स कर दिया गया है। तो अपने यानी कि विधानसभा के 15%, और कितना कर दिया गया है ये भी प्रश्न आ जाता है ज़्यादातर। तो ये 15% कर दिया गया है, 15% है, तो राजस्थान में विधानसभा की संख्या 200 के 15% हो जाएगी 30। तो यहाँ आंसर होगा आपके बी। भील जनजाति राज्य के किस भाग के मुख्यतः निवास करती है? भील जनजाति राजस्थान में जो निवास करती है वो दक्षिणी राजस्थान में निवास करती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, अरावली पर्वतमाला में, जो कि दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, जिनमें मुख्यतः आपके उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, सिरोही, ये जो दक्षिणी क्षेत्र है उसमें भील जनजाति निवास करती है। राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल से संबंधित है? नरमा एक कपास की एक किस्म का नाम है, कपास की कई किस्में, जो नरमा एक कपास की किस्म है। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? राजपूताना मध्य, इनमें ऑप्शन है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़े से ये आरपीएससी लेवल या टीचर लेवल में पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1918 में हुई थी और 1918 में इसकी स्थापना ये भी पूछा जाता है कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी। दिल्ली के मारवाड़ी जो पुस्तकालय था चांदनी चौक में हुई थी। कई बार ये दिल्ली भी पूछ लिया जाता है, चांदनी चौक भी पूछ लिया जाता है, मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें से डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1918 इसमें ऑप्शन में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? तो जोधपुर का देखिए अनूप सिंह है, ये बीकानेर का शासक था। जसवंत सिंह जोधपुर का था, अजीत सिंह जोधपुर का था, मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर का था। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधान क्वेश्चन आए थे, उनका सॉल्यूशन है